स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। अगर आप नया घर बना रहे हो या फिर घर बना चुके हो तो आपको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि वास्तुशास्त्र क्या है और आपके लिए क्यों जरूरी है। मैंने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं, यहां लोग कहते हैं कि नया घर बनाया था, फला नहीं, प्रॉब्लम्स आ गई। और बहुत सारे ऐसे भी कहते हैं जब से इस घर में शिफ्ट हुए हैं सब कुछ बदल गया। तो यह समझना होगा यहां पर कि यह वास्तुशास्त्र क्या है और घर बनाते समय यह कितना जरूरी हो जाता है। मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं, पिछले कई सालों से इसी पर स्टडी कर रहे हैं और इसको सर्व कर रहे हैं। मेरे साथ हैं राहुल चौधरी साहब। चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया, शुक्रिया। चौधरी साहब, सबसे पहला सवाल यह है, यह वास्तुशास्त्र है क्या? यह वास्तु क्या है? सर, वास्तुशास्त्र आज से 5000 साल पुराना ज्ञान है। इसमें हम ना वास्तु का अगर मतलब समझे तो वास्तु का मतलब होता है वास करने योग्य स्थान, जहाँ पे आप रह सको। तो इसमें हम जब एक घर बनता है तो उसमें बहुत सारे एनर्जी फील्ड्स डेवलप होते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि 16 दिशाओं को देखते हैं। जैसे 4 दिशाएं होती है, 16 क्या? 4 आप देखते हो ना, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। हाँ। बट नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी दिशाएं आती हैं। जैसे नॉर्थ वास्तु के हिसाब से 16 डायरेक्शंस हैं। यस, 16 डायरेक्शंस को आप देखोगे, 5 तत्वों को देखोगे। जिस तरह से हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, उसी तरह जिस घर में हम रहते हैं वहां भी 5 तत्वों का वास हो जाता है। सर, कुछ भी और समझने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या ये सच है कि अगर वास्तु के हिसाब से घर ना बनाया जाए तो प्रॉब्लम्स आती हैं, खुशहाली रुकती है, कुछ दिक्कतें आती हैं? ये 100% सच है, क्योंकि वास्तु क्या है, हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। जो हम पिछले कर्म करके आए हुए हैं ना, उसके अकॉर्डिंग हमें वो घर मिलता है, वो चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि जो आज तक की मेरी स्टडी है या जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, उसमें मैंने यही देखा है कि आज हमारे साथ जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, सपोज आज मुझे किसी ने धोखा दे दिया पैसे के रिलेटेड, तो क्या होगा, मुझे घर ही वो मिला होगा जिसके साउथ ईस्ट में दिक्कत होगी। अच्छा। हाँ, और अगर आज मुझे कोई ऐसी नामुराद बीमारी हो जाती है, जैसे कि पैरालिसिस या कुछ हो जाता है, तो आप देख लेना उस घर का नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा। कहते हैं वास्तु दोष है। हाँ, वास्तु दोष है। क्योंकि आप देखो, वास्तु इसलिए ऐसे काम करता है क्योंकि आप देखो, एक छोटी सी अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम कुछ रूल्स नहीं सेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, एनार्की, डिस्टर्बेंस हो जाएगी। वो कल ही ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी अगर हर किसी को अपनी मनमानी करने देंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नया घर पहले शुरू करते हैं कि नया घर बना रहे हैं, बना चुके हैं, वो वास्तु करवाना चाहते हैं, वो बाद में पूछेंगे। नया घर बना रहे हैं तो किस तरह से क्या क्या चीज़ उसमें होनी चाहिए, किस तरह से आप इसको एलैबोरेट करेंगे? देखो, जब आप नया घर बना रहे हो ना, तो सबसे पहले क्या करता है क्लाइंट, जैसे वास्तु वाले को अगर बुलाता है तो हम सबसे पहले लैंड एनर्जी चेक करते हैं। उस प्लॉट में जाके हम विजिट करते हैं कि उस प्लॉट की क्या एनर्जी है, क्योंकि कई जगह नेगेटिव एनर्जी भी होती है, क्योंकि बड़ी देर से बंजर ज़मीनें भी पड़ी होती हैं। तो उनको सबसे पहले रहने लायक, सबसे पहले उसका बेस, उस ज़मीन को जागृत किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि वो कौन सी फेसिंग का प्लॉट है। तो फेसिंग आप कोई भी ले सकते हो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये मिथ है कि सिर्फ नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग प्लॉट ही बेस्ट होते हैं। आप कोई भी फेसिंग ले लो, बट उसका जो मेन टर्निंग पॉइंट होगा, उसका गेम चेंजर जो होगा ना, वो उसका एंट्रेंस होगा। कितने डिग्री पे आपने उसका एंट्रेंस डाल दिया। अगर आप उसका एंट्रेंस गलत डिग्री पे डाल दिया, चाहे नॉर्थ के प्लॉट में डाल दिया जो सबसे बेस्ट माने जाते हैं, ईस्ट के प्लॉट में डाल दिया, तो आपकी लाइफ में दिक्कतें आने 100% आएंगी। ये तो हो गया एंट्री। उसके बाद आगे और क्या? उसके बाद आप एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था एंट्रेंस। उसके बाद होता है ब्रह्म स्थान, सेंटर पॉइंट। घर का प्लॉट का सेंटर पॉइंट हम देखते हैं, वो एम्प्टी रहना चाहिए। उसमें कोई पिलर कंस्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, कोई खड्डा नहीं होना चाहिए उस पॉइंट में। उसके बाद हम देखते हैं टॉयलेट्स, घर के टॉयलेट्स की क्या प्लेसमेंट रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि घर का किचन कौन सी डायरेक्शन में आएगा, स्टेयर्स घर की कौन सी डायरेक्शन में आएंगे, अंडरग्राउंड वाटर टैंक कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ओवरहेड वाटर टैंक कौन सी डायरेक्शन में आएगा। और जो ओनर है उस घर का, उसकी जन्म पत्री भी देखी जाती है, उसका डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाता है।
तो सर ये तो आपने सारी बातें बताई, ये भी रहता है कि आपका पूजा रूम कहाँ होगा, आपका किचन कहाँ होगा, आपका टॉयलेट, सब चीज़ें क्योंकि आजकल जो लोग गूगल से देख के या आजकल हर कोई वास्तु कंसल्टेंट की तरह बना हुआ है, जैसे आर्किटेक्ट से भी लोग वास्तु करवा लेते हैं। तो क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोफेशनल है, आर्किटेक्ट है उसकी अपनी स्टडी है, वास्तु वाला उसकी अपनी स्टडी है। लेकिन जो भी मैं आपको फिर भी यही बोलूँगा कि अगर आप वास्तु करवा रहे हैं तो एक बार अच्छे से देखें कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ऑप्शन ही तो नहीं आपको दिया जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आप पूजा रूम रख सकते हैं और साउथ ईस्ट में किचन दे सकते हैं। क्योंकि वास्तु बहुत फ्लेक्सिबल है, इसमें आपके पास लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, लॉट ऑफ ऑप्शंस है आपके पास। आप अपनी मनपसंद का घर बना सकते हैं वास्तु के साथ भी। सर इसमें कलर भी मैटर करते हैं? कलर्स बहुत इम्पैक्ट है कलर्स का। जैसे 5 तत्व होते हैं, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। जल तत्व की दिशा का कलर है ब्लू। अगर वहां पे हम रेड कर देंगे तो हमारी लाइफ में दिक्कत आएगी, जो कि नॉर्थ की दिशाएं मानी जाती हैं। आप देख लो, अगर जो व्यूअर्स भी आपको देख रहे हैं, अगर उनके नॉर्थ में अगर वो रेड कलर किया हुआ उन्होंने, ऑरेंज, पिंक, ये 3 कलर उनके नॉर्थ में है, तो उनकी लाइफ में बिजनेस अगर वो कोई कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, जॉब के बहुत सारा इशू आएगा, प्रमोशंस नहीं होंगी, उनकी लाइफ स्टक हो जाएगी। और जिनके ईस्ट में दिक्कत है उनके लाइफ में कनेक्शंस नहीं बनेंगे। जैसे मैरिज में जिन लोगों को इशू आता है उनका ईस्ट उनको चेक करना चाहिए। तो इसका मतलब वास्तु का आपकी ज़िंदगी में जो घटित हो रहा है उसमें अहम रोल है। अब दूसरा सवाल ये यहाँ पे आता है, मैं वास्तु करवाना चाहता था, नहीं करवा पाया, मुझे नॉलेज नहीं थी या फिर वो वक्त नहीं था, मुझे पता नहीं चला, मेरा घर बन गया, मैंने उस पर बहुत अपनी सारी संपत्ति उस घर पे लगा दी, अब मैं क्या करूं? देखो, आप ये तो बहुत अच्छा होता अगर आप स्टार्टिंग में करवा लेते हैं। बट अगर आप नहीं करवा पाए तो उसकी भी हमारे पास रेमेडीज होती हैं कि हम बिना तोड़ फोड़ के भी चीज़ों को सही कर सकते हैं। हो सकता है बिना तोड़ फोड़ के। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? जैसे कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हम अगर किसी दिशा में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उन एलिमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है ग्राउंड में, या कुछ चीज़ों की प्लेसमेंट सही करवाई जाती है। सपोज आपने घर बना लिया और वास्तु का नॉलेज नहीं था, गलत दिशाओं में गलत चीज़ें रख दी, गलत दिशाओं में गलत कलर करवा दिए, तो इन सब चीज़ों से अगर हम बेसिक वास्तु भी उस चीज़ का सेट कर देंगे उस जगह का, तो हमें 100% रिजल्ट आएगा। Yes. मैंने आर्किटेक्ट के पास गया, मैंने एक नक्शा तैयार करवा लिया, अपने मनपसंद का नक्शा तैयार करवा लिया, बहुत अच्छा घर बनेगा जो मुझे 3D में दिखाया गया। लेकिन जब मैं वास्तु के पास आता हूँ, क्या पता वो पसंद आए ना आए, वो सब उसमें हेर फेर कर दें, तो उसमें क्या रहेगा? तो वो एक कन्फ्यूज़न रहेगा कि मुझे घर सुंदर चाहिए या फिर वास्तु चाहिए। क्या इसमें थोड़ा बताएंगे आप? इसमें बिल्कुल भी ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन है लोगों को कि अगर वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनेगा तो वो सुंदर नहीं बनेगा, या उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको वास्तु के अकॉर्डिंग घर बनाना है तो आपको वास्तु वाले और आर्किटेक्ट हम दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं उस पर्पस के लिए। मेरा काम होता है, सबसे पहले मैं क्लाइंट से पूछता हूँ कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। मेरा ये नहीं होता कि आपको इस जगह पे यही रखना है। सबसे पहले उसकी इच्छा पूछता हूँ और फिर उस पे मुझे कुछ लगे कि कुछ माइनर वेरिएशंस के साथ चीज़ें बन सकती हैं तो आर्किटेक्ट से डिस्कस करते हैं कि और हमारे पास क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। तो इस तरह से वर्कआउट होता है पूरा प्लान। चौधरी साहब, एक सवाल ये भी है कि मैंने वास्तु करवा लिया, तो क्या ये वास्तु वक्त के हिसाब से साल 2 साल में या थोड़ा वक्त लेकर चेंज होता है, या एक बार वास्तु के हिसाब से घर बना लिया तो ऑल द टाइम वो वैसा ही रहेगा? देखिए सर, वास्तु सारा खेल है एनर्जीज का और प्लेसमेंट्स का। जैसे कि आपने घर बना लिया वास्तु के अकॉर्डिंग, बट बाद में जाके आपने घर में कलर चेंज करवा दिया, बाद में जाके आप घर में कोई ऐसी चीज़ ले आए, सपोज एक वाटर फाउंटेन ले आए और वो गलत दिशा में रख दिया क्योंकि वो जल तत्व का एलिमेंट था, तो वो इम्पैक्ट करेगा, वो आपका कैश फ्लो रोक देगा। अगर वही वाटर फाउंटेन आप साउथ ईस्ट में रख दिया आपने, ठीक, उसके बाद साउथ वेस्ट में आपने अपनी मर्जी से खड्डा खुदवा दिया घर पे, मतलब वास्तु में वो नहीं था बट आपका लेटर ऑन प्लान बना कि उसको खड्डा खुदवा देते हैं, तो उससे आपकी लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, पितृदोष टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो सभी घर में सामान तो होता ही है, वक्त वक्त पर आदमी लाता रहता है, क्या क्या सामान आप कंफर्टेबल हैं ये आंसर देने में? या इसके लिए कोई भी फीस चार्जेस जैसा कोई चार्ज? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि घर में जो एसेसरीज होती हैं जो हम प्लेस करते हैं, वो क्या क्या एसेसरीज होती हैं, कहाँ कहाँ रखनी चाहिए? ये जनरल क्वेश्चन है। देखो, एक तो वास्तु हो गया एक्सटर्नल वास्तु, एक होता है इंटरनल वास्तु। जो मैक्सिमम लोगों को पता है वो एक्सटर्नल वास्तु का पता है। इंटरनल वास्तु में आता है जैसे किचन है, उसमें स्लैब कौन सी डलेगी। अच्छा। हाँ,
और उसके बाद हम वॉशरूम्स हैं हमारे, उसमें टाइल्स कौन से कलर की लगेंगी, ठीक। फ्लोरिंग है, फ्लोरिंग के कलर्स क्या होंगे। कर्टन्स लगा रहे हैं, कर्टन में क्या कलर्स आएंगे, क्या पैटर्न्स आएंगे। इवन की पैटर्न भी इम्पेक्ट करते हैं। अगर वेवी पैटर्न्स जो हम कर्टन्स लगा देते हैं, अगर वो हम साउथ ईस्ट में लगा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ट्रायंगुलर पैटर्न्स अगर हम नॉर्थ में लगा देंगे तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसी वेस्ट में चीज़ें करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो ये इंटरनल वास्तु। चौधरी साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि वास्तु बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है या क्या घट चुका है, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इश्यूज, आपके रिश्तों में क्या जोड़ तोड़ हो रहा है, रिश्ते कमज़ोर रह रहे हैं, सब कुछ वास्तु पर डिपेंड करता है। हर चीज़ वास्तु से जुड़ी है। एक्चुअली यूनिवर्स जो हमें दे रहा है ना, वो एक पैटर्न है, वास्तु उसको डिकोड करता है। आपके साथ जो घटी, तो आप अपनी प्रॉब्लम लेके मेरे पास आएंगे, मैं वहाँ से आइडिया लगाऊंगा कि आपके घर में कौन सी दिशा में क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से वास्तु पैटर्न्स के ऊपर काम करता है। ये जो आपके पास है, जो मेरी समझ से परे है, ये मुझे समझ नहीं आएगा क्या है, थोड़ा इसके बारे में बता देंगे, ये क्या चीज़ें हैं? ये उन सब लोगों के वास्तु के मैप्स हैं जिन्होंने अपने नए घर बनाए हैं। अच्छा, ये आप उनको सर्व किया, आप लोगों ने डिलीवर किया? जी, डिलीवरी है ये आप देखिए, बहुत सारे मैप्स हैं हमारे पास। हाँ। ये मैप्स आप देखें, इसमें ना मैंने कलर्स का भी यूज़ किया हुआ है, मैपिंग की है। 16 जोन्स में इसका डिवीजन किया हुआ है। और उसके बाद कलर्स का मतलब है ये ब्लू कलर जल, हवा, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, ताकि इन केस बाद में अगर उसको कोई घर में चीज़ें लानी है तो उसको एक रेफरेंस के लिए पता चले कि मुझे यहाँ अगर जल दिशा है, यहाँ पे मुझे अग्नि एलिमेंट नहीं डालना, फायर एलिमेंट नहीं डालना। तो उसको जितना हो सके मैं एजुकेट भी करता हूँ कि मेरे करवाने के बाद भी कहीं गलती ना करते कोई भी। ये आप जितने मैप्स देख रहे हैं, ये सब मैप्स पे 16 डायरेक्शंस की बाइफरकेशंस हैं, ये आप देखिए। और ये सब लोग जिनको आपने डिलीवर किया है, ये आज की डेट में अपनी लाइफ में खुश हैं, ठीक चल रहा है? यस, क्योंकि आप वास्तु के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो हो ही नहीं सकता। चौधरी साहब, एक सवाल और है, मुझे पता है आपने बहुत काम किया है इस पर, कई सालों से आप काम कर रहे हो। अब सवाल ये है कि कोई ऐसा केस आपको याद आता है, जब बहुत सारे केसेस हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, हेल्थ इश्यूज थे, फाइनेंशियल इशू थे, शादी नहीं हो रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, डिप्रेशन में था आदमी, सब कुछ एनर्जेटिक नहीं था, तो आपके उस पर विजिट करने के बाद या आपका वास्तु जो आपने उनको कहा करने के लिए, करने के बाद चीज़ें आसान हुई, बदली? डेफिनेटली हुई, लेकिन इसको टाइम लगता है। जैसे मिनिमम आप लेके चलो कि 21 दिन से लेके 3 मंथ्स तक का टाइम लगता है चीज़ों को सेट होते हुए। किसी की जिंदगी में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, 21 दिन से लेकर 3 महीने तक तो कुछ टाइम नहीं है, लेकिन फर्क पड़ता है। 100% पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैंने कहा ना, ये पैटर्न्स है आपके कर्मों के साथ रिलेटेड। बहुत सारे केसेस है। अब मैं जैसे एक बात करता हूँ, एक दिन मुझे एक कॉल आया कि सर मेरे को ना आपसे विजिट करवाना, तो मेरे ऊपर कोर्ट केस पड़ गया हुआ, तो मैंने नया घर बना रहा हूँ। तो मैंने कहा आपने साउथ में बोरिंग तो नहीं करवाया? बोलते हाँ सर करवाया। उन्होंने बोला करवाया? हाँ, उन्होंने कहा करवाया। तो क्या था, सामने सोल्यूशन सामने ही है, प्रॉब्लम हमें पता चल गई, सोल्यूशन हमें पता है। तो हमने वहाँ से उसको रिमूव करवाया बोरिंग को। तो क्या उसका? तो उसके बाद अब न्यूट्रलाइज्ड है, चीज़ें सॉल्व हो गई, क्योंकि फॉल्स एलिगेशन लग गया था किसी पे, तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो गई। टाइम लगता है, लेकिन जैसे कोर्ट में अगर मसला पहुंच जाए, हाँ यस टाइम लगता है चीज़ें, यस। उसके बाद बहुत सारे, जैसे आईलेट्स था किसी का, आईलेट्स नहीं हो रहा था, 4-5 साल से लगी हुई थी, कोई वो खुद ट्रेनर थी आईलेट्स की, तो आईलेट्स नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने उनके घर पे विजिट किया था और इस बार उन्होंने आईलेट्स भी क्लियर किया, वो खुद ट्रेनर थे। बहुत सारे केसेस। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चौधरी साहब, कोई भी नया घर बना रहा है या बना चुका है तो मुझे लगता है उसको वास्तु करवाना चाहिए। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स का हल एक वास्तु है, क्या चार्जेस रहते हैं? मुझे लगता है कि ये तो बहुत महंगा पड़ता होगा। जितने हम पैसे, सिंपल सवाल है, कितने पैसे खर्च होते हैं वास्तु करवाने के लिए? देखिए सर, ऐसे तो काफ़ी चार्जेस हैं बाहर आप अगर कहीं देखेंगे, लेकिन जो मेरी ये सोच है कि एटलीस्ट लोग इस चीज़ को समझें, इसीलिए मैंने एकदम मिनिमम चार्जेस रखे हुए हैं। जैसे 5 से 6 हज़ार में मेरा विजिटिंग चार्ज है, बट अगर किसी को नया घर बनाना है तो वो 10,000 से स्टार्ट हो जाता है। ठीक, वो डिपेंड करता है, अब किसी का ज़्यादा बड़ा घर है तो उसमें क्योंकि टाइम भी लगेगा ज़्यादा उन चीज़ों को करने में, एक एक चीज़ का प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको देखनी। अब किसी का कमर्शियल सपोज किसी की शॉप्स हैं, शॉप्स के लिए फ्लैट रेट है 8,000 में, क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ब्रांड ले रहे हो, बट फिर भी आपका चल नहीं रहा, क्या वजह है? कुछ तो वजह है वहाँ पे जिनको देखने की जरूरत है। घर के लिए आपका विजिट है 6,000 का, अगर आप पुराना घर, अगर पुराना, अगर नया है तो स्टार्ट फ्रॉम 10,000 है। हाँ, शुक्रिया राहुल चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना
इतना पैसा हम अपने घर बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं और अगर उसमें ये कुछ कमियां रह जाती हैं तो मुझे लगता है कि वास्तु ज़रूर करवाना चाहिए। राहुल चौधरी साहब से हमने बात की, इनका एक्सपीरियंस आपके साथ साझा किया, बाकी फैसला आपका होगा। स्टेट सेंटिनल हमेशा यही कहता है कि एक अच्छा पॉजिटिव वाइब्स, एक अच्छा मैसेज आप तक पहुंच जाए, क्योंकि करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं घर बनाने के लिए। एक मिडिल क्लास भी बनाएगा तो लाखों रुपए लेके चलो, हजारों की बात नहीं है। तो उसमें अगर आप ये वाला एक पॉइंट ले लेते हो तो आने वाली जिंदगी खुशहाल होगी, चीज़ें आसान होगी, लाइफ इजी होगी, आपका परिवार सुखी रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको वास्तु ज़रूर करवाना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है भाई, यही मैसेज मुझे आप तक पहुंचाना था। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।